जय मसीह प्रिय परिवार। आज रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। आज आइए परमेश्वर के तंबू में जुड़ जाइए, परमेश्वर के तंबू में छिप जाइए। जब आप परमेश्वर के तंबू में छिपेंगे तो ना भूख सताएगी ना प्यास सताएगी। भूख और प्यास दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार रोटी और पानी की भूख प्यास होती है और बहुत बार पाप करने की भी भूख और प्यास होती है। लेकिन जब आप प्रार्थना में जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अपना तंबू आज तानेगा। सब कहें आमीन। परमेश्वर अपने तंबू में मुझे छिपा ले। आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और आज की विशेष आराधना सभा में अपना दान, दशवांश, उपहार की भेंट परमेश्वर के राज्य में बीज जरूर बोएं। जब आप परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो वो सारे वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं वो पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए पूरे होते हैं। एक बड़ा वचन आज आपके लिए भी पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सब अपने हाथ उठा करके आमीन। आइए प्रार्थना करें। वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम इसी समय उन सारे परिवारों को आपके चरणों पर लाते हैं जो इस चैनल पर कनेक्टेड हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे महान परमेश्वर, आज इसी समय आप अपने स्वर्गदूत उनके पास भेजें और अपना अनुग्रह उन सारे परिवारों पर करो जो मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल पर कनेक्टेड है। हे पवित्र परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं एक एक की समस्याओं को आप ही हटा सकते हैं। एक एक अंदर मन में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। हम निवेदन करते हैं प्रभु, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के मनों को, आत्मा को आज आप चंगाई दे, शांति दे और इस आने वाले सप्ताह में, महीने में हर फैमिली को बड़ी आशीष दे, मनी ब्लेसिंग दे, जॉब ब्लेसिंग दे, मनी ब्लेसिंग आए, प्रतिदिन मनी ब्लेसिंग आए, एवरी डे मनी ब्लेसिंग आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमानेंट जॉब ब्लेसिंग आ जाए, परमानेंट इनकम ब्लेसिंग आ जाए। हे प्रभु यीशु, कई परिवार दुखी है, समस्याओं में है। हम निवेदन करते हैं आप दया कीजिए प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, आप सहायता भेजिए, अपने मिकाएल, जिब्राइल स्वर्गदूतों को भेजिए और इस चैनल पर कनेक्टेड हर फैमिली का विश्वास बढ़े। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इन वचनों के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आज स्वर्ग की आशीष जमीन पर आए। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु यीशु के पवित्र और पवित्र वचनों में पढ़ते हैं। आप मेरे साथ खोलें यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और उसका 1 वचन। लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ चुका है, आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के
पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम मैं रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रियो, प्रभु यीशु के वर्ड में हमें पता लगता है ही वॉज डाइंग, प्रभु यीशु मर रहे थे और उस घड़ी में भी वो अपने चेलों से प्रेम कर रहे थे और वैसा ही प्रेम जैसा प्रभु ने शुरुआती दौर में चेलों से किया था, उसी तरह का प्रेम, उसी तरह की स्नेह, उसी तरह का केयरिंग। प्रियो, कई बार पति पत्नी में इतना क्लेश होता है कि उनके मन बदल जाते हैं, डिवोर्स लेते हैं, छोड़कर भागते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारते भी है। आज आप प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में लेसन के रूप में लें कि जीवित परमेश्वर ने उस समय जब वो क्रूस पर बलि होने के लिए जा रहा था, चेलों के साथ प्रेम और स्नेह से बातें की। ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं था कि वो चेलों पर चिल्ला रहा था। जब कोई नुकसान हमारे जीवन में होता है तो आदमी उस नुकसान को कभी नहीं कहता है मैंने किया, वो दूसरे का नाम उसमें लेता है। प्रभु यीशु हमें ऐसा लेसन देते हैं जो लाइफ को बदल दे, जो लाइफ को अच्छा जीवन दे, जो लाइफ को एक नया मोड़ दे। हम वचनों में पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़े यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 27 से लेकर 31 वचन। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। प्रियो, प्रभु यीशु ने यहाँ पर प्रार्थना किया। आपके पास जन्मदिन मनाना है तो आप जरूर प्रार्थना करें। परिवार में कोई हिस्सा बीमार है, दुखी है, प्रार्थना करें। कोई कर्जा हो गया है, आप प्रार्थना करें। कोई कर्जा लेना है, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बात करो, है ना। कोई बुरी लत लग गई है, प्रार्थना करो, उस समय से, उस आदत से भागो। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा हे पिता, है ना। पिता कौन है यहाँ? जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा, है ना। चेले साथ में थे प्रभु के, बड़ी भीड़ साथ में थी, लेकिन प्रभु यीशु को पता है मैं इस जगत के पापों के लिए अब क्रूस पर मरूंगा, बलि हो जाऊंगा। और इस बात को उसे पता था और कुछ घंटों बाद, है ना, प्रभु यीशु को सूली पर जाना था। तो इस बात को प्रभु यीशु अपने मन में देखते हैं, आत्मा में देखते हैं, और जब वो सारे मंजर को रिपीट करते हैं तो वो कहते हैं हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं, है ना, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मैं आया ही हूं क्रूस पर जाने के लिए, मैं आया ही हूं मृत्यु को उठाने के लिए। आदमी कई बार मजे मजे में मार देता है, किसी को धमका देता है, और जवानी के जोश में भी एक से बढ़कर एक बुरा काम करता है। मैं आपको एक सच्ची गवाही सुनाता हूँ। एक भाई थे जो किसी एक जॉब के लिए तैयार थे, और उसकी जॉब भी उसी जैसे बुला रही थी। सब कुछ तैयार हो गया और सारे डॉक्यूमेंट, सारे परीक्षाएं पास हो गई। तो बताते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। किसी एक दिन बस में लड़ाई हो रही थी और उसने भी उस लड़ाई में बढ़ चढ़कर काम किया और अपना हाथ कई मासूम लोगों पर उठाया, अपने बल से कई
अनजान लोगों को, बेगुनाहों को, शरीफ बच्चों को, बुजुर्गों को भी पीट डाला। और बताते वो घड़ी उसके ऊपर श्राप ले आई। कुछ दिन बाद पता लगा उसकी नौकरी में अड़चन आ गई। कुछ दिन बाद पता लगा उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। और कई बार फिर नौकरियों के फॉर्म निकले, वो कभी उस रेस को या उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। और बताते हैं वो फिर बाद में बहुत दुखों में चला गया। हमारे पास प्रियो, अगर आपसे ऐसी कोई घटना हो गई है, अगर नहीं भी हुई तब भी बार बार प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो ले। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र करो, मेरे परिवार को, मेरे भविष्य को अच्छा करो। यूहन्ना की किताब कहती है 1 अध्याय 7 वचन, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है ना। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, है ना। वर्ड्स पावर, प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, पूरे संसार को, आपको, मुझे, है ना। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वायदा दिया, कितना बड़ा विषय है, धैर्य का, शांति का, है ना, धन्यवाद का, है ना। प्रियो, बहुत सारी जब समस्याएं आ जाती हैं तो आदमी बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन आप इसको कुछ अलग अलग मैनेजमेंट रखें। आप कुछ प्रभु के गीत गाएं, प्रार्थना करें, फिर भरोसे के साथ धन्यवाद भी करें कि प्रभु आपने मुझे ये सब दे दिया। अब चेलों को पता था प्रभु यीशु गोइंग, प्रभु यीशु जा रहे हैं, और मन तो उनका भी दुखी था, है ना। एक चेला तो यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है, प्रभु यीशु मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने उससे बात की और कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। कई बार तो लोगों ने समझा प्रभु यीशु शायद क्या बात करते हैं कि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, है ना। ये पृथ्वी किसी का भी परमानेंट हाउस नहीं है, है ना। ये पृथ्वी किसी का भी परमानेंट हाउस नहीं है ना। आप विदेशी हैं, है ना, स्वदेश चले जाएंगे। हम यहाँ परदेश में रहते हैं, हर एक इंसान यहाँ परदेसी है, उसे फिर दूसरे देश में, अपने देश में जाना है। और वो कौन सा देश है, या तो नरक है या स्वर्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, है ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैंने जगह तैयार की है। आप भी कहे, मैं प्रभु के साथ रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। कहे, मैं प्रभु यीशु के साथ रहूँगा। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 18 वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये प्रभु यीशु के विषय में है ना। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उस पर सजा का कोई भी काम नहीं रहा। उसके जीवन में अब सजा की जरूरत नहीं, वो सजा प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले ली, है ना। ये शरीर परमानेंट एक जैसा नहीं रहता,
ये गर्मी को भी रिएक्ट करता है, सर्दी को भी रिएक्ट करता है, और बीमारियों को भी रिएक्ट करता है ना। और मन एक अलग चीज है जो इसके लिए व्याकुल होता है, तड़पता है ना। वचन बताता है, जब हम यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 30 से लेकर 33 वचन में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता। फिर भी मैंने ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले, है ना। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें उद्धार मिले। प्रभु यीशु की गवाही पिता स्वयं देते हैं, है ना। पिता ने कहाँ गवाही दी? देखो मेरे साथ पढ़े आप, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये बात प्रभु यीशु के विषय में आकाश से पिता ने प्रकट की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा आपको छुएगा। आमीन 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 आमीन, है ना। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। सब अपने सरों पर हाथ रखें और जो मैं बोलूँगा वो मेरे साथ बोले हे पवित्र परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज तक मुझे जिंदा रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब आप बादलों पर आएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस सप्ताह मेरी बड़ी बड़ी तरक्की होगी। मेरा निवेदन प्रार्थना है, मुझ में जहाँ कहीं खराबी है, मेरे परिवार में जहाँ कहीं खराबी है, वहाँ स्वर्ग की आग भेजी जाए और वो खराबी भस्म की जाए। जहाँ मेरे ऊपर जादू टोने बीमारी है, स्वर्ग की आग भेजकर वो खत्म कर दिया जाए। प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब कहें आमीन आमीन आमीन। प्रियो, अपनी गवाही आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और आप 24 आवर प्रार्थना कराने के लिए भी अपने मरीज की फ़ोटो या मरीज का बीमार भाई बहन का नाम पता इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। पवित्र आत्मा आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। बोलो आमीन। और सेवा में आज के दिन भेंट, दान, दशवांश, बीज आप इस QR कोड के माध्यम से फ़ोन और गूगल पे करें। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बढ़ाएगा। इस सप्ताह मुझे पवित्र आत्मा कहता है आपकी बहुत आशीषें बढ़ेगी। आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी बॉडी के रोग, कमजोरी आज नष्ट हो चुके हैं। आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग हैं। सब कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।